राजधानी भोपाल में सांसद आलोक शर्मा ने कूलियों के साथ योग किया। मीडिया से चर्चा करते हुए सांसद ने प्रतिदिन योग के लाभ बताते हुए कांग्रेस नेताओं को भी योगा करने की सलाह दी। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजधानी भोपाल में कई सामूहिक योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग और महिलाओं ने योग किया। वहीं योग दिवस के अवसर पर भोपाल सांसद आलोक शर्मा रानी कमलापति स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने 100 से ज्यादा कूलियों के साथ योग किया। वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग भी आम जनता के साथ योगा करते नजर आए। जिंदाबाद 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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 स्टार्ट 1 2 3 4 5 1 2 उसी वैसे बैठते पूरा बैठो 3 मुस्कुराते हुए 4 5 6 7 8 9 करेंगे, गर्दन ऊपर करेंगे और ऊपर गर्दन ऊपर कीजिए। हाँ बस रहेगा। तो शरीर ऐसा बाएं जाएगा, फिर बीच में, फिर दाएं जाएगा। ठीक है, स्टार्ट रेडी। एक सर मेरी तरफ लेके आइए, सर मेरी तरफ लेंगे, सर मेरी तरफ, बॉडी लेफ्ट, सर मेरी तरफ। 10। अब इसी में ऐसे बैठने के बाद दोनों हाथ ऐसा सामने फैलाएंगे और ऐसे रोकेंगे। ऐसे ऑल द वे, 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 ऑल द वे। ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाओ, कुछ लो सुन लो, और पीछे ऊपर मत चढ़ो, बड़ा बन जाएगा, पीछे आ जाओ, ऊपर मत पीछे आ जाओ भाई, पीछे आ जाओ भाई, हमारा बस आ गया भैया, कोई नहीं आएगा, तुम लास्ट में। मैं 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेरे सभी भोपाल के कुली भाइयों को, देश के सभी कुली भाइयों को, भोपाल और मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को, देश की जनता जनार्दन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया में 21 जून को आज हम सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। ये योग वास्तव के अंदर भारत से निकला है, इसकी प्राचीन परंपरा रही है, 5000 साल का इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। आज ये योग को देश और दुनिया से जोड़ने का काम अगर किसी ने इस दुनिया में किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे वो दिन याद है कि शपथ लेने के बाद 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के अंदर उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि ये योग केवल भारत ही नहीं, इस योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाना चाहिए और इस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्वीकृति मिली। आज 150 से अधिक कंट्रियां आज इस योग को अपने अपने देश के अंदर कर रही हैं और आज देश में दुनिया के अंदर लगभग 10 करोड़ से अधिक लोग आज योग से जुड़े हैं। मैं भोपाल का बेटा हूं और भोपाल के कुली भाई रानी कमलापति और भोपाल के रेलवे स्टेशन पर लगातार श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। कई बार उनका कंधा दुखता है, कई बार उनकी कमर दुखती है। इस प्रकार की जानकारी उन्होंने मुझे दी थी। पिछले दिनों रविवार को हम सभी लोगों ने कुली भाइयों के साथ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन की बात को सुना था और मन की बात में देश के सभी प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से आह्वान किया था कि देश के हर नागरिक का इसको कर्तव्य बनाना चाहिए और योग से जुड़ना चाहिए। जब मन की बात का कार्यक्रम समाप्त हुआ तो सारे कुली भाइयों ने मुझसे कहा कि आलोक भैया अगला 21 जून को हमारे साथ भी योग का कार्यक्रम करिए, हम सब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर योग करेंगे। आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज देश के अंदर ये अनूठा कार्यक्रम हुआ है जिसके अंदर हमारे कुली भाई और जुड़े हैं और उन्होंने योग किया है। योग से वास्तव में
अनुशासन की भावना आती है। योग से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, क्योंकि आज समाज के अंदर हम सभी लोग भाग दौड़ की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं और समय का ध्यान नहीं रखता, कब बीपी बढ़ गया, कब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कब शुगर बढ़ गई। तो मुझे लगता है कि योग करने से हमारे कुली भाइयों का शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। और आज सभी कुली भाइयों ने प्रधानमंत्री जी के 2047 के विकसित भारत के उसको भी उन्होंने आज सब लोगों ने संकल्प लिए कि हम प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने देश को, अपने वतन को, अपने मुल्क को, अपने हिंदुस्तान को, अपने भारत को 2047 के अंदर विकसित भारत और दुनिया के अंदर हम भारत को अपने सोने की चिड़िया बनाएंगे, इस बात का संकल्प लिया है। ये योग तो सभी को करना चाहिए। योग को नजर और नजरिए से नहीं देखना चाहिए, योग से सबको जुड़ना चाहिए। ये योग जो है ये किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं है, योग कोई एक सरकार का नहीं है। ये योग तो हमारी 5000 साल की पुरानी परंपरा है। योग जो कोई भी करेगा, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति करेगा। मैं तो खड़गे जी से भी कहना चाहता हूँ, वे भी आगे आए, राहुल गांधी जी भी आए और अच्छा सा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। योग को हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। योग करोगे तो मन मस्तिष्क भी आपका स्वस्थ रहेगा। सनातन दर्शन और हमारी हिंदू संस्कृति का एक वो उपक्रम योग, जिसके माध्यम से व्यक्ति केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मन और मस्तिष्क से भी स्वस्थ होता है। आज हम सब ने योग दिवस मनाया, बल्कि हमने नहीं, पूरी दुनिया ने आज लगभग 177 देश में योग दिवस मनाया। मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई दूंगा। उन्होंने देश के विकास और कल्याण के जो नए आयाम स्थापित किए, देश के मान और सम्मान को पूरी दुनिया में बढ़ाया। तो हमारा वो संदेश जिसके माध्यम से हम व्यक्ति को स्वस्थ रहने की प्रेरणा देते हैं, वो योग को भी पूरी दुनिया में स्वीकार करने का एक माहौल बनाया है। पूरी दुनिया में आज योग दिवस मनाया है। लाखों लोगों ने योग से जुड़कर इस पृथ्वी पर स्वस्थ रहने का संकल्प लिया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री जी ने मैसेज दिया कि आज पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं तनाव है, इससे योग से। निश्चित रूप से उन्होंने दो बातों पर बहुत चिंता व्यक्त की है। एक तो उन्होंने कहा कि दुनिया में जिस प्रकार से तनाव है, और यदि आपसी देशों में यदि तनाव है तो उसका भी यदि सार कहीं से निकलता है शांति का, तो वो भी योग से है। जैसा योग से मन भी स्थिर होता है, तन भी स्थिर होता है और मस्तिष्क भी स्थिर होता है। और उसके साथ साथ उन्होंने ओबेसिटी को, मोटापे को लेकर भी चिंता व्यक्त की है कि हम सबको ये सुनिश्चित करना है कि हमारे देश से और दुनिया से मोटापा पूरी तरह दूर हो। पत्रकारों से चर्चा करते हुए सांसद आलोक शर्मा ने बताया कि योग प्राचीन काल समय से चला रहा है, जिसे प्रतिदिन करने से न सिर्फ शरीर में ऊर्जा का संचार होता है बल्कि कई बीमारियों से मुक्ति भी मिलती है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सभी को योग करने की सलाह दी। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।